To all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to our channel. So Aries, आज की रीडिंग में मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या आपके पर्सन रिकंसिलिएशन करेंगे या फिर परमानेंट सेपरेशन होगा आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होंगी, आपकी सिचुएशन शिप का या रिलेशनशिप का यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ कि क्या होगा एंडिंग। ठीक है, क्या आप उनके साथ हमेशा के लिए एक हो जाओगे या फिर परमानेंटली सेपरेट हो जाओगे, उनके लाइफ में क्या एनर्जीज चल रही है और आपको वो कैसा दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने, और एक्चुअल में उनकी लाइफ में क्या एनर्जीज चल रही है। ठीक है, तो लेटेस्ट उनकी दिली इच्छा क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। एनर्जीज जो है बहुत ही क्लियर कट होंगी और रीडिंग रिचुअली ऑनेस्ट हो सकता है, तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखिएगा मेष राशि वालों। डबल टैप करके एनर्जी से आप अलाइन हो सकते हो, और कोई भी टॉपिक पर अगर आपको रीडिंग लेनी है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ टैरो की मदद से अपने लाइफ में चीज़ों का सोल्यूशन लेना चाहते हो, तो इन दैट केस आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जीमेल के थ्रू या फिर जो है इंस्टा के थ्रू आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी सेशन मुझसे कनेक्ट कर सकते हो सेशन बुक करके। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर सबसे पहला ही कार्ड देखो तो यहाँ पे लवर का आया है, बॉटम की एनर्जी। एंड ये कार्ड मैं यहाँ रखूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन जो बॉटम की एनर्जी होती है वो सबकॉन्शियस की एनर्जी होती है। तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसिड्रेशन वाली एनर्जी में है, बहुत चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जितना ज़्यादा वो अपने थिंकिंग को एक्सपेंड कर पा रहे हैं, जितना ज़्यादा वो सच्चाई को देख पा रहे हैं, जितना ज़्यादा वो डीप डाउन इस रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा समझ पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना ज़्यादा इमोशनली भी अहमियत रखता था, और उन्होंने कितना इमोशनल पर्सन को अपने लाइफ से दूर किया है, और आगे की चीज़ें जो है कि क्या होंगी वो भी मैं यहाँ देखने वाली हूँ। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बता रही है कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन क्लियरली हो रहा है कि आपके जो भी पर्सन है वो कितना ज़्यादा इमोशनली इमेच्योर है। बहुत सारा ऐसा उन्होंने एक्ट किया या डिसीजन लिया जब ज़रूरत थी, तो इमोशनली अनअवेलेबल रहे। जब आपको ज़रूरत थी कि कोई मुझे सहारा दे, इमोशनली कनेक्ट करे, तब वो पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल थे। इमोशनली सेंसिटिव होने के बाद भी इमोशनल इमेच्योरिटी इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। दोस्तों में बिजी होना, काम में बिजी होना, वर्क में बिजी होना, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जिस लेवल पे रिलेशनशिप आपका जा चुका था, पहुँच चुका था, और क्योंकि लवर की कार्ड है, जिस तरीके का पैशन इन्होंने दिखाया, जिस तरीके की चीज़ें दिखाई कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, कितना अहमियत रखते हो, उस लेवल का सिर्फ और सिर्फ बातें की गई हैं, उस लेवल का एक्शन जो है कि आपके रिलेशनशिप में मिसिंग दिखाई दे रहा है। और जो जो इन्होंने किया है और जितनी बातें की हैं और जितना एक्शन लिया है, सबको ये पर्सन एनालाइज और कैलकुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कप्स की, और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में ना हमेशा दूसरों की सजेशन लेते हैं। अगर उनको कुछ भी एक्ट करना रहेगा तो फ्रेंड से सलाह लेंगे, दूसरे से सलाह लेंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अपने मतलब इंडिपेंडेंटली ये पर्सन इस रिलेशनशिप में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो वो चीज़ें दिखाई है कि जब भी, और हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जो काफ़ी मैनिपुलेटिव है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जहाँ इनको हमेशा बताया जाता है कि आप का जो भी पूरी सिचुएशन बताई जाती है, एंड देन अकॉर्डिंगली जो है कि इनको एक्ट करने की सलाह दी जाती है, और ये पर्सन बिल्कुल वही यहाँ पे करते हैं, डिट्टो यही चीज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपना जो अपनी गलतियों को ये पर्सन जो है कि रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत अकेला जो है कि यहाँ पे फील कर रहे हो सकता है, या ड्रिंकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, या लोनली बाइक राइड पे जा रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिखाई यहाँ पे दे रही है। कार ड्राइविंग, यहाँ पे अकेले लोनली जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी लोनली फील करते हुए दिखाई दे रहा है, और किसी से इमोशनली कनेक्ट भी नहीं होना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इनकी पर्सनल एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई ना कोई लाइफ में अपने अपने आप को बेसिकली बिजी रखने की कोशिश करे, चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रह के होना हो। ये पर्सन आपके बारे में करंटली नहीं सोचना चाह रहे हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं उतना ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, और अपनी गलतियों का रियलाइजेशन ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके,
फाइव ऑफ सोर्स आप देख सकते हो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन हो चुकी है इनके लिए। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये रायता इन्होंने फैलाया है वो इसको रिजॉल्व कैसे करे। ये एक बंधे हुए लग रहे हैं और ये एक ऐसे डोर में फंस गए हैं, एक ऐसे सिचुएशन में जाके फंस गए हैं जहाँ पे अगर ये एक स्टेप भी लें तो ये सीधे सीधे के सीधे पानी में जाके डूबेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ओपनली एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज इनकी दिखाई दे रही है। लेट अस सी कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हैं जिससे कि मैं यहाँ देखने वाली हूँ इस पर्सन की और क्या एनर्जीज चल रही है। एंड लेट अस सी क्या एनर्जीज चल रही है। He is not a mystery and he is avoidant, has a poor texting hygiene. This is saying कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली ये पर्सन जो है कि अपने आप को मिस्टीरियस नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को आपके पास आके बताएं जो फील कर रहे हैं। एंड ये सब कुछ बताना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कोई दूसरा या तीसरा बंदा आप तक वो मैसेज पहुँचाए, ठीक है। ये जो फील कर रहे हैं वो डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, खुद से ये कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ देम, क्योंकि अभी भी ये उस एनर्जी में नहीं लग रहे हैं जहाँ की रियलाइजेशन ही की एनर्जी में, बट ये नहीं अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि इंडिपेंडेंटली डिसीजन क्या ले। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन किसी तीसरे पर्सन के थ्रू करना चाहते हैं, अपना कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं बट डायरेक्ट नहीं पहुंचाना चाहते। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। और आई थिंक ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके पास इमोशनली अवेलेबल ना होना, ज़रूरत के टाइम पे अवेलेबल ना होना, एट द टाइम ऑफ नीड इनके पास अनलिमिटेड एक्सक्यूज हो सकती है, ठीक है। तो वो क्लियरली यहाँ पे वो पर्सन दिखाई दे रहा है और वो इसी एनर्जी में जी रहे हैं। तो येस, वी हैव दैट कार्ड ऑल्सो। लव शुडंट बी लाइक सॉल्विंग अ रूबिक क्यूब ब्लाइंड फोल्डेड, ओके। ऐसा दिखाई दे रहा है। यू आर नॉट अ डिटेक्टिव, यू आर नॉट अ पजल मिस्ट्री, ओके। मुझे ऐसा लगा दिखाई दे रहा है कि आपकी एक पर्सन की एनर्जी है जो आपको अच्छी लगी या नहीं लगे, बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आपका वो नहीं है कि लाइक हर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे को ना होता है मजिशियन की एनर्जी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है और फट से वो इंसान अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये पर्सन सोचते हैं कि कुछ ऐसे आपको लगता है कि डिसीजन है, ये नीड है इस पर्सन की, तो पहले उसे आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। हमेशा ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं या हमेशा एक मजिशियन की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं कि जहाँ छड़ी घुमाया और ये एट द टाइम जहाँ आप बोल रहे हो वो अवेलेबल हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे है। दिस इज समथिंग कि इनको ऐसा लगता है कि लव और रिलेशनशिप ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ कि आप किसी चीज़ को ब्लाइंड फोल्डेडली जो है कि सॉल्व कर रहे हो, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। तो बहुत ही कैलकुलेटिव मेजर या कैलकुलेटिव एक्शन ये पर्सन आपके टुवर्ड्स लेना चाहते थे, ठीक है। एंड ओके, आई गॉट यू मैनिफेस्ट देम टेक्सटिंग बैक, दे आर नॉट। इफ़ यू गॉट मैनिफेस्ट ओके देम टेक्सटिंग बैक, दे आर नॉट ओके। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है यू शुडंट नीड अ कैंडल, चार्ज अ क्रिस्टल एंड बेग द मून, ओके टू बी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा से चाहते थे इस पर्सन से बेयर मिनिमम एफर्ट। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ बड़ा इस पर्सन से चाह रहे हो, सिंपली एक टेक्स्ट कर लो, सिंपली सपोर्ट थोड़ा सा कर दो, वो चीज़ है। मतलब ये वो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप डिजर्व करते हो और जो उस पर्सन ने नहीं दिया, एंड दैट इज़ आप इस एनर्जी में पहुँच चुके हो जहाँ आपको ये रियलाइजेशन हो गया कि ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। एंड ये जो भी हुआ, अब आप इनके लिए कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, ठीक है। अब इनके लिए कुछ रिचुअल नहीं करना चाहते हो, अब इनके लिए कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहते हो। अब पर्टिकुलरली आप इनको वो एनर्जी देना ही नहीं चाहते जो कि इन्होंने किया है। इफ़ दे ओनली अपोलोजाइज आफ्टर थ्रेटन टू लीव यू, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आपको इस पर्सन ने बहुत बार ये भी कहा हो, बहुत बार धमकी दी हो कि ये आपको छोड़ के चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, ठीक है। ये रिलेशनशिप एक डेस्परेशन हो चुका है इनके लिए, इसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, ओके। तो यहाँ ये सारी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो रियल अकाउंटेबिलिटी है इस रिलेशनशिप की, इस पर्सन ने कभी ली ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड एक्सक्यूजेस है। द ओनली थिंग जो ये कर पाते हैं इस रिलेशनशिप में वो है जस्ट सॉरी कहना। यहाँ पे ये चीज़ है, काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन हमेशा आपको कन्विंस कर लेंगे, बातों में फंसा देंगे, तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए एक रेड फ्लैग बन चुके थे, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा आपको कहते होंगे कि बस चीज़ों को देख के, रील्स देख के, या फिर जो भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द, सिनेमाज में, मूवी में, जो चीज़ों को रोमांटिसाइज किया गया जिस तरीके से आप कंसिडर करते हो कि वो चीज़ें आपके लिए भी हो, जबकि वो चीज़ें बेयर मिनिमम है, बट वो पर्सन वो भी नहीं कर पा रहे। आप देख सकते हो
This isn't mystery, it's an emotionally unavailable in a leather jacket. He is not deep, he's just bad at texting back. Okay, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है. If you all have asked your friend whatever, okay, they remain in touch, okay, if it is a group chat and a PowerPoint to understand if they don't care and emotionally. मुझे दिखाई दे रहा है कि क्लियरली एनर्जीज कह रही है कि आपके पर्सन इमोशनली इलिटरेट है, ठीक है, और ये चीज़ दिखाई दे रही है. वो अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर सकते हैं, वो अपने कलीग्स को टेक्स्ट कर सकते हैं, वो हर किसी को टेक्स्ट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, करूँ या ना करूँ, या अपनी तरफ से पहला एक्शन लेने में भी डरते हैं, ठीक है. तो फ्यूचर की एनर्जी, ये तो करंट एनर्जीज आपके पर्सन की चल रही है, ये सारी चीज़ों को और पास्ट की एनर्जीज को कंबाइन मैंने आपको बताया है, ठीक है. और लेट अस से कि फ्यूचर की एनर्जीज जो है, देखो यहाँ पे कार्ड खुद गिरा है. फ्यूचर की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है स्टार. आप एक ऐसे पर्सन इनके लिए बन जाओगे, मुझे दिखाई दे रहा है अपकमिंग टाइम में, जहाँ कि आप इनके लिए एक स्टार की तरह होगे. आपको ये पाना चाहेंगे बट आप इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे इस पर्सन के लिए. ये पर्सन से जो भी एनर्जीज मिली है वो आप इनको बैकफायर करते हुए दिखाई दे रहे हो. ये दिखाई दे रहा है कि जब उनमें वो इमोशनल मेच्योरिटी आने वाली है कि जब वो आपको पाने की कोशिश करेंगे, तब आप उनसे काफ़ी दूर जा चुके होंगे. एंड उस समय ये जैसे कहते हैं ना, बहुत वो टाइम रिग्रेशन भरा होगा एंड वक्त निकल चुका होगा. तो यहाँ पे ये चीज़ है. तो इन फ्यूचर जो है कि ये पर्सन के लिए आप एक स्टार की तरह दिखाई मुझे दे रहे हो, जिसको कि मैनिफेस्ट करना तो ये चाहते हैं बट उसको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा शिद्दत करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है. रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ और डिवाइन क्लियरली बताएं. स्टार की एनर्जी मेजर अरकाना से तो रिलेशनशिप में बता रहा है कि रिकन्सिलिएशन की हाई हाई पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज मेजर एनर्जीज है कि कोई इंसान किसी को बहुत शिद्दत से पाने की कोशिश कर रहा है, तो वो है स्टार की एनर्जी. ऑल राइट, ऑल राइट. द फूल, यहाँ पे अगेन क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आगे जाके एक न्यू बिगिनिंग्स की तरफ बढ़ेंगे. एक जैसे कहते हैं ना, हाथ बढ़ाना या आपकी तरफ कदम बढ़ाना, वो क्लियरली होगा आपके रिलेशनशिप में. ओके, एंड पूरी जगह से धक्के खा के वापस से आपके पास आना यहाँ दिखाई दे रहा है. दोनों ही मेजर अरकानास की एनर्जी है. 111 करके एनर्जीज को अलाइन कर सकते हो कि अगर चाहते हो कि ये पर्सन आके सॉरी करे, माफ़ी मांगे, तो ये अगर कंप्लीट सेपरेशन एनर्जीज में अगर आप दोनों चल रहे हो, तो ये फ्यूचर की एनर्जीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है. इनका आपकी तरफ आना, कदम बढ़ाना, एक मूव लेना, वो दिखाई मुझे दे रहा है. और सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं. स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आने वाले हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है. तीनों ही पॉजिटिव कार्ड्स है जो मैंने फ्यूचर के लिए निकाला है. एंड एस ऑफ पेंटिकल्स वापस से शुरुआत को बता रहा है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, शिद्दत के साथ, पैशन के साथ. तो वो इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है. तो अपनी जो भी इमोशनल इमेच्योरिटी को दूर करके ये पर्सन आने वाले, फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन हो रहा है. स्ट्रॉन्ग मैरिज कमिटमेंट के भी चांसेस आप लोगों के लिए दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं. तो जो कंप्लीट सेपरेशन आपको नज़र आ रहा है वो कंप्लीट सेपरेशन नहीं है. कुछ लोगों के लिए 4 मंथ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये 4 वीक्स हो सकता है. तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है. अपने लिए रीडिंग और एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा. सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं. तो आगे जाके फ्यूचर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सन का कार्ड भी है और एस ऑफ सोर्स भी है. तो कम्युनिकेशन होने के तो चांसेस फॉर श्योर है. कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपको कुछ लोगों को विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक भी आ सकता है, ठीक है. सो दीज आर योर एनर्जीज एंड योर मैसेजेस. एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी है. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स.